है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी पवित्र संगति में बुलाया है और एक निकालेंगे भजन संहिता की किताब उसका 123वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे। कोई भजन संहिता उसका 123 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं जी, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक कि वह हम पर अनुग्रह ना करे। बस प्रभु को धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज का वचन में क्या है कि देख, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक कि वह अनुग्रह ना कर दे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपकी आज का जो वचन का शीर्षक ये है कि आपकी आंखें कहां लगी हुई हैं। आज के वचन का शीर्षक है, टाइटल है आपकी आंखें कहां लगी हुई हैं। आपको मालूम है कि आज लोगों ने ऐसी जगह पर आंखें लगा रखी हैं जहां पर लगाना उचित नहीं है। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ जगह से हटा दे। मेरी आंखों को क्या कर, व्यर्थ जगह से हटा दे। और आजकल परमेश्वर इतना आंखें ऐसी जगह लगी हुई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आदमी को जहां देखना चाहिए वहां नहीं देखता है? कारण उसका एक बात है, आपकी दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण समझते हैं? आपका नजरिया क्या है, आपके दृष्टिकोण क्या है। एक वचन और पढ़ेंगे, मैं उसको बढ़कर पर आप आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 34 का 5 पढ़ें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, ऐसा लिखा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप कहां देख रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला। काला का मतलब है शर्मिंदगी से। अगर आपको मालूम है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप कितनी जगह पर देखते हुए आ रहे हैं और कितने लोग आपको देख रहे हैं। और मालूम है कई बार आप परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी समस्या को कोई समाधान नहीं होता। उसका क्या कारण है? मैं सोचता हूँ इस बात के लिए। मैं एक कहानी से आपकी शुरुआत करूंगा। एक कहानी में 3 जगह हम देखेंगे, एक कहानी निकालेंगे और उस कहानी में मैं 3 बात बताऊंगा। बाइबल में एक कहानी है, पहला शमूएल के अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम दाऊद है। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम दाऊद है। छोटा बच्चा है। एक बहुत बड़ा आदमी है जो राक्षस की तरह है, उसका नाम गोलियत है। और उस गोलियत के सामने एक बहुत बड़ी सेना है। यहाँ 3 लोग अलग अलग जगह देख रहे हैं। आप कहां देख रहे हैं? मैं 3 लोगों का बताना चाहता हूं दृष्टिकोण। एक दाऊद है, एक गोलियत है और एक बहुत बड़ी सेना है। और बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद क्या था? एक भेड़ बकरियों का चराने वाला था। दाऊद क्या था? और उसके परिवार ने उसको इस काम के लिए सोचा क्योंकि वो अपने घर में छोटा था और लोग उसे तुच्छ, उसके परिवार के लोग उसे तुच्छ समझते थे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है एक बार एक प्रभु के बहुत बड़े दास आए उसके घर में और परमेश्वर ने उस दास से बोला कि जा इस्राएल का राजा बनाने के लिए अभिषेक कर। और वो इस्राएल का राजा बनाने के लिए यिशै के घर में आए और उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने बोला है कि तेरे घर में से एक बच्चा इस्राएल का राजा बनेगा, इसलिए मैं अभिषेक करने आया हूं, अपने बच्चों को बुला ले। एक बच्चा आया, उसने बोला प्रभु यही है क्या? उन्होंने बोला प्रभु ये नहीं है। दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे बच्चे आते चले गए। वो कह रहे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसने बोला अब तो ये गोरा चिट्टा है, लंबा चौड़ा हो सकता है, यही हो। उन्होंने बोला ये नहीं। तो परमेश्वर ने वहां पर एक बात उससे कहा कि तू उनके ऐसा लिखा वो 16 का 7 में, परंतु यहोवा ने कहा शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर ना उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना, उसके बड़े भाई को है।
क्योंकि मनुष्य यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। आपका मन, आपकी निगाहें कहां लगा हुआ है? मैं बताना चाहता हूं कि अब जब परमेश्वर के शरण में आए हैं, आप पूरी दुनिया से निगाह हटा लीजिए। दुनिया क्या कह रही है? वो कहते हैं ना, किसी ने बोला कि 4 लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना लोग, 4 लोग क्या कहते हैं? जब जब कंधे में ले आते 4 लोग क्या कहते हैं? 4 लोग, उन 4 को चक्कर मत रहिए, वो 4 तो आपको धमकाने या जलाने ले जा रहे हैं। उन 4 को चक्कर में मत रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? दुनिया है, मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि वो एक दूसरे का मैं कभी कभी प्रार्थना करने के लिए जाता था बहुत दूर, तो मुझसे भी बोलते रहते थे, अरे पादी साहब क्यों तुम हमारी संख्या कम कर रहे हो? अरे पादी साहब कहाँ हो वो? अरे पादी साहब हमारे देवता में शक्ति ना है। ऐसे करके बहुत कुछ बात बोलते रहते थे, लेकिन कभी भी मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार करके है कि एक राक्षस नुमा व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, एक राक्षस नुमा व्यक्ति ने इस्राएल पर क्या किया? लड़ने के लिए आ गया। एक राक्षस नुमा व्यक्ति इस्राएल को लड़ने के लिए आ गया, और मेरे साथ निकालेंगे पहले शमूएल उसका 17 अध्याय, और उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथ। उसका 4 पढ़ेंगे, 17 का 4 पढ़ेंगे मेरे। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, हाँ, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल की टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुआ था, जिसका तौल 5000 शकील था, पीतल का था। उसकी अब एक व्यक्ति का नाम है जिसका वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है कि गत का गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत का नगर का था, उसकी लंबाई 6 हाथ बित्ता थी। इसका मतलब एक व्यक्ति मिला जो 9 फुट का था। कितने फुट का? 9 फुट। आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा। आपके उसी का बिल्कुल आप कोने में अगर आप जाएंगे, क्योंकि सोचते हैं पादी साहब ने तो बड़ी मतलब लंबाई चौड़ाई देख ली, हमें तो नहीं मालूम। दिखाना बाबा, आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीजें पढ़ने का तरीका। ये बाइबल है, इस बाइबल में इधर नीचे लिखा होगा बहुत मामूली सा, लिखा है 9 फुट नीचे लिखा है, लगभग 9 फुट है। तो बाइबल बहुत से लोग होते हैं, भाई साहब तो लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं, बाइबल को पढ़ोगे उसमें सब लिखा हुआ है। तो 9 फुट का आदमी, कितने फुट का? 9 फुट का आदमी किसी ने देखा है? 7.5 का तो देखा। 9 फुट का आदमी, और 9 फुट का आदमी और बड़ा वीर योद्धा, और वीर योद्धा आकर परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर के लोगों को आके ललकारता है। वो कह रहा किसी में दम है तो आगे मुझसे लड़ ले। और जब 9 फुट का आदमी, और उसने टोपा वगैरह और झिलम मिलम सब पहना हुआ, तलवार वलवार, उसकी तलवार भी बड़ी भारी है कि कोई उठा नहीं सकता। ऐसे समय में सब उसको देख देख के भाग रहे हैं, पूरी सेना उसको देख देख के भाग रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर 8 वचन पढ़ेंगे उसी का 17 का 8, खड़ा होकर इस्राएली पटकियों को ललकार के बोला। अब उसमें लिखा हुआ वो खड़े होकर इस्राएली को ललकार के बोला कि तुमने यहाँ का लड़ाई करो और उनके लिए पांति बांधो। और आगे लिखा हुआ है कि उसकी अगर 10 वचन तक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो 9 फुट का आदमी गोलियत इस्राएलियों को, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था और कह रहा था कि आगे मुझसे लड़ लो। और जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर की सेना थी, जो इस्राएल की सेना थी, वो उसको देख देख कर भाग रहे थे। वो देख के क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उनकी दृष्टि उसके कद पर थी। वो देख के क्यों भाग रहे थे? मैंने आज का वचन, आप क्या देख रहे हो? उसकी दृष्टि उनकी क्या थी? कद पे थी। भैया एक घूसा मार देगा तो जमीन में उछड़ देगा, बहुत है, इतना कद, उसकी दृष्टि क्या है? कद पे है। कभी कभी क्या है, आप जब सोचते हैं अरे ये कैसा होगा, ये बीमारी है, बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, कैसे होगी, आप क्या देख रहे हो? बीमारी को। आप क्या देख रहे हो? अपनी जेब को, कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। इस बात को सोचकर कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि अगर मैं कैलकुलेट करूं कि मैं अपने पापा से कहा करता था
कि पापा ने इतनी जगह तुम नहीं घूमे, इतनी जगह मैं घूम लिया हूं। भारत के 13 राज्यों में परमेश्वर ने मुझे घुमाया है, हालेलुया। जिसमें तुम नहीं बैठे उसमें मैं बैठा हूं। मैं ऐसे अपने पापा से कहा करता था। क्योंकि मैं इस बात को लिए बोल रहा हूं, मैं इस बात को क्यों बताना चाहता हूं आपको, वचन में लिखा हुआ है वो इस्राएली लोग देख देख कर चीख चीख कर भाग रहे थे। किसको? एक अकेले गोलियत को। भाई इस्राएल के पास भी सेना है और जो लिखा हुआ है फिलिस्ती लोग, उसके पास भी सेना है। सेना दूसरे दोनों के पास है, दोनों के पास सैनिक है। लेकिन उनकी सैनिक में से, फिलिस्ती की सैनिक में से एक व्यक्ति 9 फुट का व्यक्ति, टोपी वोपी और लगा लेता होगा, 1 फुट की तो 11 फुट का हो गया, 2 फुट की टोपी लगा लिया, 11 फुट का होगा लंबाई चौड़ाई इसकी, और बहुत विशाल व्यक्ति हो गया। और सैनिक उसको देख रहे हैं, चीख चीख के भाग रहे हैं, और उसकी चर्चा पूरे इस्राएल देश में हो गई। जब इस्राएल देश में हो गई तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद एक छोटा लड़का, जब उसे मालूम पड़ा तो वो भी युद्ध देखने के लिए आ गया कि मैं भी तो देख के आऊं वो कैसा है। तो मैं यहाँ पर 3 दृष्टिकोण बता रहा हूं। पहला दृष्टिकोण अगर आप पढ़ेंगे उसका 17 में 24 पढ़े। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं पूरा पढ़वाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ पढ़वाऊंगा। ऐसा लिखा हुआ है उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। और लिखा हुआ है फिर इस्राएल पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आता है? अभी और लोग क्या कह रहे हैं, तुमने उसको देखा है, उसको देखा है, उसको देखा है। आजकल लोग यही तो कह रहे हैं, अरे तुम कैसे बोल रहे हो उसकी कैंसर चला जाएगा? उसके कैंसर को देखा है, उसके घर में व्याधा घुसी हुई है देखा है, उसकी ये परेशानी देखी है, उसकी गरीबी देखी है, उसकी लड़की की कहीं शादी नहीं हो रही, हो भी नहीं सकती, उसकी लड़की देखी है, कैसे हो जाएगी बढ़िया शादी? उसको देखा है। सब कह रहे हैं देखा है, देखा है, देखा है। वो कह रहे हैं उस लंबे चौड़े को देखा है। लंबे चौड़े का मतलब है एक बड़ी समस्या, हालेलुया। गोलियत क्या है? गोलियत का मतलब बड़ी समस्या। आपके घर में बड़ी समस्या है, आप उस देव को भाग रहे हैं, आप कह रहे हो उसको देखा है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, देखा है। फिर वचन में लिखा हुआ है वहां पर एक लड़का आया, और 28 में लिखा हुआ है दाऊद जो भेड़ बकरियों को चराता था, अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर उसके पापा ने कहा था कि जा, क्योंकि दाऊद का बड़ा भाई भी सैनिक था। दाऊद का बड़ा भाई बड़ा वीर था, बड़ा सुंदर लंबा चौड़ा सैनिक है। तो उसको खाना देने के लिए आया सेना में, और रसद देने के लिए, खाना देने के लिए आया। तो उसके बड़े भाई ने को खाना देकर वो देख रहा है कितना लंबा चौड़ा आदमी को। तो उसके बड़े भाई ने क्या बोला, 28 में लिखा हुआ, दाऊद ने उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तो उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद के ऊपर बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया, और जंगल में थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? और लिखा हुआ तेरा अभिमान और तेरे मन में बुराई है, मुझे मालूम है, तू लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है? तब दाऊद को क्या दिखाई दे रहा है मालूम है? उसको क्या दिखाई दे रहा है? लंबा चौड़ा बड़ा विशाल व्यक्ति, उसको कोई हरा नहीं सकता। और राजा ने भी कह दिया कि जो उसे हरा देगा उसे मैं आधा राजपाट दे दूंगा और अपनी बेटी से शादी करा दूंगा। तो उसने राजा के पास जाके बोला, राजा से मैं लड़ना चाहता हूं। राजा ने बोला ये पागल हो गया है, छोटा सा लड़का, 16 साल का लड़का है, कद में भी छोटा है, 16 साल का लड़का है, कद में भी छोटा है, और उससे एक ऐसा सोच सकते हैं 4 फुट का लड़का और 9 फुट के आदमी से कैसे लड़ेगा? और राजा और सभी सैनिक उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। और जब हंसी उड़ा रहे हैं तो दाऊद को क्या दिखाई दे रहा है? सैनिकों को क्या दिखाई दे रहा है? उसकी लंबाई चौड़ाई। दाऊद को क्या दिखाई दे रहा है? पढ़ेंगे 37 में दाऊद क्या कह रहा है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह यानी शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे इस परिस्थिति से। दाऊद क्या देख रहा है? दाऊद को कौन दिखाई दे रहा है? परमेश्वर। सैनिकों को कौन दिखाई दे रहे हैं? और 9 फुट का इंसान। अभी 2 लोगों की नजरिया देख रहा हूं, और तीसरे का भी नजरिया बताने वाला हूं। सैनिकों को दिखाई दे रहा है 9 फुट का इंसान बड़ा बलशाली है और बड़ा ताकतवर इंसान है,
और वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो एक एक कदम बढ़ाता था और लोग थरथरा के कांप के भाग जाते थे। और दाऊद को जब आया तो उसने बोला ठीक है, तू लड़ने का मन बना रहा है तो ठीक है, लड़ ले, तू काम करके लड़ने के पोशाक पहन ले। और बाइबल में लिखा हुआ दाऊद को पोशाक पहनाई गई, उस जवान लड़के को, 4 फुटिया लड़के को पोशाक पहनाई गई। और जब पोशाक को लोहे की पहनाई गई, कवच बनाया गया, उसके क्या नाम है, टोपी पहनाई गई। और बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रेज़ द लॉर्ड, उसको जब वो पहनाया गया तो वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो पहनने के बाद हिल भी नहीं पा रहा था। दाऊद को सोचा तो लोग, वो हिल नहीं पा रहा होगा, चल नहीं पा रहा होगा, तो लोग कितना हंस रहे होंगे, ये क्या लड़ेगा, इस पर तलवार ना उठ रही, ये क्या लड़ेगा, इस पर तलवार नहीं उठ रही। और इसने टोपी पहन ली है ना जो बचाव के लिए, जहां से इसका मुंह छुपा जा रहा है। राजा के जो वस्त्र हैं, इतने भारी वस्त्र हैं कि इससे चल तो पा रहा नहीं है, ये युद्ध में कैसे लड़ लेगा। तब उसने बोला तू पागल है, तू युद्ध से कैसे लड़ लेगा, तेरे पास सब कुछ है। कभी कभी क्या है, आप सब कुछ इंतजाम कर लेते हैं तब भी आप सफल नहीं हो पाते। आप सब कुछ इंतजाम कर लेते हैं, आपके पास सारे इंतजाम है बचने के, है। जैसे दाऊद को इंतजामात पहनाए गए कि उसको हाथों में पहनाया गया ताकि उसका हाथों में तलवार मारे कट ना जाए, उसके झिलम पहनाई गई, उसके क्या नाम है, उसे ढाल दिया गया, उसे तलवार दी गई, उसे टोपी दी गई, लेकिन न टोप न तलवार। वो कह रहा नहीं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो हिल नहीं पा रहा, जब वो तो उसको क्या लिया हुआ है, हालेलुया, लिखा हुआ है, देखिए उसको 39 में लिखा हुआ है, 38-39 में लिखा हुआ है, तब साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया, उसको झिलम पहनाया। दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। आगे लिखा हुआ है, उसने उनको परखा, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं पहना है कभी, तो इनको पहन के चल भी नहीं पा रहा हूं। लोग उसको हंसी उड़ा रहे हैं, ये कैसे लड़ेगा। और दाऊद ने मालूम है क्या हथियार लिए, वचन में लिखा हुआ है, दाऊद ने अपनी लाठी ली, और लाठी, क्योंकि भेड़ बकरी चराता था तो भेड़ बकरी के पास क्या होगा, लाठी ली, और गोफन होता है, आपने देखा होगा कि कपड़े का एक टुकड़ा बना देते हैं, उसमें 2 रस्सियां होती है, उसमें बीच में पत्थर रख के घुमा के एक को छोड़ देते ताकि भेड़ बकरियों को हटाने के लिए वो भी काम आता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि 40 वचन में उसने हाथ में लाठी ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली में अर्थात अपने झोले में रखी, और अपना गोफन हाथ में लेकर उस 9 फुटिया इंसान के पास पहुंच गया। और जब 9 फुटिया इंसान के पास पहुंच गया तो 41 वचन में लिखा हुआ है कि फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था उसके आगे आगे चल रहा था। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, सैनिक की ढाल उसके हाथ में होती है, सैनिक की ढाल उसके हाथ में होती है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा दिमाग खराब कराया 9 फुटिया इंसान का, गोलियत का, कि उसकी ढाल उसने एक आदमी को दे दी कि तू ढाल लेके चल। ढाल लेके यदि कोई मारेगा और किसी और पे ढाले तो वो आके लगाएगा। अजीब, अगर उसके हाथ में होगी तो खुद अपना बचाव कर सकता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि उसकी ढाल 9 फुटिया इंसान की ढाल कोई और क्या नाम है लेके चल रहा था। आगे लिखा हुआ है कि जब उस फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो तुच्छ जाना। उसने बोले लड़ने के लिए कोई है, उसने बोले ये लड़ेगा। उसने एक लड़के को देखा, वो आधे कपड़े पहना हुआ है, क्योंकि चरवाहे लोग हैं, कभी लंगोट बांध लिया, कभी ऊपर पहन लिया, कभी नहीं पहन लिया है। तो उसने देखा आधे अधूरे से कपड़े पहना हुआ है, कोई लड़ने के उसके पास बचने के कोई भी कपड़े नहीं है, न तलवार है, न भाला लिए हुए, कुछ भी नहीं है। और वो जब आया तो उसने बोले ये लड़ेगा, उसको देख के हंस रहा है, तो तुच्छ जान रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब उसको तुच्छ जाना, क्यों तुच्छ जाना, आगे पढ़ेंगे 42 वचन को पढ़ेंगे कोई। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना, उसको तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था, लड़कपन किया, लड़का आया लड़ने के लिए, और
उसके मुंह पर लाली छलकती है। उम्र उसको नहीं इंक्लूड है बाइबल में, लेकिन विद्वान कहते हैं 14 से 16 साल के बीच में थी उम्र। विद्वान बताते हैं 14 से 16 साल का लड़का है। और वह सुंदर था। और वो सुंदर था। जब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, जब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेके आया है? अबे ये भी भेड़ बकरी की तरह कुत्ते की तरह हकाने के लिए आ गया, मतलब मुझे अपनी दृष्टि में इतना छोटा समझ रहा है। क्योंकि दाऊद की दृष्टि कहां लगी थी? परमेश्वर में। वो पीछे सैनिक लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे दाऊद की, उनकी दृष्टि उस पर लगी थी, दाऊद की दृष्टि परमेश्वर पे लगी थी। और आगे लिखा हुआ है, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास? लिखा हुआ है। तो वो उसकी लाठी और उसकी वेशभूषा उसको देख के उसके मन में भी डर समा गया। किसके? एक 9 फुट का इंसान एक छोटे से बच्चे से डर गया, क्योंकि वो क्या देख रहा है? उसकी दृष्टि में क्या है? वो तुच्छ है, लेकिन वो दूसरी चीज, एक और चीज भी देख रहा है। मालूम है क्या? क्या लाठी लेके आया यहाँ? आखिर कुछ ना कुछ तो इस बच्चे में करामात है। ये कुछ नहीं लाया, क्या लेके आया? और लड़ने के कपड़े भी नहीं है, लाठी लेके आया बस। सैनिक कुछ और देख रहे हैं, दाऊद कुछ और देख रहा है, गोलियत कुछ और देख रहा है। हालेलुया। गोलियत कुछ और देख रहा है। गोलियत क्या देख रहा है? अरे ये लाठी लेके आया है, और दूसरा उसको तुच्छ भी समझ रहा है। पहली बात तो तुच्छ समझ रहा है क्योंकि बच्चा है। दूसरा क्या कर रहा है? लाठी लेके आया है। क्या लेके आया? लाठी लेके आया है। और लाठी लेके आया है, और जब लाठी को उसने देखा तो उसके भी दिमाग खराब हो गए। और वचन में लिखा हुआ है आगे 43 में, फिलिस्ती ने दाऊद के पास अगर कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को बकने लगा। दाऊद को किसका नाम लेकर? जब उसने लाठी देखी तो वो समझ गया कि कोई साधारण बच्चा नहीं है ये, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है। और वो अपनी देवी देवताओं का सहारा लेने लगा। 9 फुट का इंसान किससे डर रहा है? 9 फुट का इंसान 4 फुट के इंसान से डर रहा है। और वो कह रहा, लड़ूंगा अकेला नहीं, मेरे देवता भी मेरे संग लड़ेंगे। और वो तमाम देवी देवताओं का नाम वो बुला रहा होगा। उस जमाने के उनके देवता पता नहीं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं, जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अरे पादी साहब तुम हमसे टकरा कर देखो। मैंने, अच्छा साहब क्या है? हमारे संग बुला की है, हमारे संग कमाल खां है, हमारे संग ये है, हमारे संग वो है। हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। आप कहां देख रहे हैं? और साहब मैं कभी भी देखता हूं, आपको मालूम, देवी देवताओं को कहानी बताना चाहता हूं कि जब किसी भगत के पास जाओगे आप, जो साहब देखो मैं ऐसे परेशानी है, वो भगत के, अच्छा वो क्या करेगा? आपके अंदर तो छोटी आत्मा को निकाल कर बड़ी आत्मा डाल देगा, फिर बड़ी को निकलवाने के लिए और बड़ी को डालेगा। कई ना लोगों ने देखा है, क्योंकि वो क्या करते हैं? उनके पास शक्ति क्या है? वो देवताओं की शक्ति से तो निकालते हैं। भगत लोग क्या करेंगे? देवताओं की शक्ति से ही तो निकालेंगे। तो वो अपने देवता को बुलाएंगे, वो अपने देवता को बुलाएंगे, बोलेंगे या फलाने महाराज आजा और इसकी तमाम परेशानी दूर कर। तो वो देवता है, मान सोचो बुला के आ गया, कमाल खान निकाल दिया। बड़ा अजीब गरीब है? कमाल खान डाल दिए, बेलोन वाले निकाल दिए। मैं सोच रहा हूं इस बात के लिए कि ये क्या है चक्कर। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फिलिस्ती दाऊद को देखने लगा, और उसकी दृष्टि में क्या था? वचन में तुच्छ तो था ही, लेकिन उसकी लाठी को देखकर वो लाठी पर दृष्टि कर रहा है। कौन? फिलिस्ती। 9 फुट का इंसान किस पर दृष्टि कर रहा है? लाठी पर दृष्टि कर रहा है। सैनिक लोग उसकी लंबाई चौड़ाई पर दृष्टि कर रहे हैं, और दाऊद परमेश्वर की ओर देख रहा है। हालेलुया। और बड़ा मुस्कुरा रहा होगा वो, जब वो कह रहा ना मैं लाठी, वो कह रहा होगा मैं क्या कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर आया हूं। और जब भी देवी देवता का नाम ले रहा होगा तो दाऊद भी कह रहा होगा, यार डर गए तो। वो कह रहा ना मैं अपनी मम्मी को बुला लूं, पापा को, फलाने को, ढिकाने को, वो सबका नाम ले रहा। मैं वो अपने जितने भी देवी देवता वचन में लिखा सबका नाम लेने लगा। दाऊद भी इसको मुस्कुरा रहा होगा। और वचन में लिखा हुआ है अपनी फिलिस्ती अपनी देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ कि मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशु को। दाऊद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, एक लड़का क्या बोल रहा है? लड़का क्या बोल रहा है? 45 कोई पढ़े 45। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा,
तलवार और भाला और सांगल की लिखा हुआ है दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तलवार, भाला और सांग लेकर आया है। इसका मतलब उसके पास कितने हथियार हैं? और चौथा एक ढाल वाला तो चौथा आदमी हो गया, लेकिन तलवार, भाला, सांग लेकर आया है। और उसके पास क्या है? दाऊद के पास पढ़े पढ़े क्या है? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता मेरे पास तो नाम है किसका? परमात्मा। हालेलुया। तू तलवार, सांग, भाला लेकर आया है, मैं तो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। और आगे क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। और उस सेना को देख, तूने ललकारा है। मैं उस परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं जिसकी सेना को तूने। और आगे लिखा हुआ है कि देख, आज के दिन मैं तुझे मारूंगा और तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो कह रहा इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? और मालूम अब बाद में क्या हुआ? उसने एक चिकना पत्थर दिया, एक पत्थर, 5 पत्थर में से एक पत्थर निकाला। वो पत्थर कौन है मालूम? यीशु मसीह। हालेलुया। वचन में लिखा वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। वो पत्थर जिस पत्थर में से मूसा परमेश्वर को देखा करता था। मूसा ने परमेश्वर से बोला कि हे परमेश्वर, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। तो परमात्मा ने बोला कि कोई भी मेरा चेहरा देखकर जीवित, क्योंकि परमेश्वर पवित्र, हम पापी लोग हैं, हम उसको देख ही नहीं सकते। तो उसने बोला कि देख, तू पत्थर की दराज में छुप जाना, मैं निकला करूंगा और तू मेरी पीठ देख सकता है, मेरा चेहरा। तो वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह। और उसने उस गोफन में उस चिकने पत्थर को रखा और बाइबल में लिखा हुआ घुमा के ऐसा मारा, उसके माथे में लगा और वो अपनी सेना के ऊपर गिर गया। वो ढाल, अगर वो सोचिए, एक 9 फुट का इंसान के आगे बोलते ढाल है, अगर उसके हाथ में खुद ढाल होती तो हो सकता रोक लेता। लेकिन प्रभु ने ऐसी बुद्धि खराब कर दी उसकी कि उसने बोला एक आदमी से, सैनिक से, कि तेरा काम है ढाल से मेरी रक्षा करेगा। एक 6 फुट का या 5 फुट का इंसान क्या 9 फुट का वाले की रक्षा करेगा? ऐसी बुद्धि खराब कर दी। और वो उछल के भी रोकना चाहेगा तो नहीं रोक सकता। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि उसने, दाऊद ने क्या किया? गोफन से मारा और वो मर गया। और उसी की तलवार से, उसकी तलवार उठा भी नहीं पा रहा होगा शायद में, उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, इस कहानी से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सैनिक की निगाहें कहीं और थी, दाऊद कहीं और देख रहा था और गोलियत कहीं। अब आपसे 3 लोग हो गए, चौथे हो आप लोग, आप कहाँ देख रहे हो? हालेलुया। आपकी निगाहें कहाँ हैं? आपकी निगाहें पादी साहब दुआ करेंगे तो ठीक हो जाएगी? नहीं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सुनने वाला। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम, यदि आप निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय अगर आप निकालेंगे जी, प्रेरितों का काम मिलेगा आपको, नए नियम में मिलेगा और यूहन्ना के बाद मिलेगा। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में एक लंगड़ा भिखारी है, उसको लंगड़ा भिखारी नाम दिया गया है। और वचन में लिखा हुआ है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी खाल आपस में चिपकी हुई है। वो बैठकर भीख मांगा करता था, उसके घर वाले उसको कभी इलाज नहीं कराया, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। और वचन में क्या लिखा हुआ है कि वो भीख मांगा करता था। जब परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे तो उनकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर। और वचन में लिखा वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से। आप कहीं भी ध्यान मत लगाइए सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। आप अगर अपना ध्यान अपने परमेश्वर पे लगा लिया ना, हालेलुया, तो किसी भी चर्च में लगाने की जरूरत नहीं है, किसी पादरी पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग कहाँ लगाइए? ध्यान परमेश्वर पे लगाइए और वचन पे लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में लिखा हुआ है कि वो बहुत ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। भजन संहिता 25:15 में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं। कैसी? टकटकी लगाए रहती, मेरी आंखें यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं। और आजकल के लोगों की आंखें कहाँ लगी रहती है मालूम है? दाऊद की बचपन से लगी हुई थी, इसलिए तो उसने गोलियत को मार दिया। और आजकल के लोगों की आंखें कहाँ लगी हुई हैं? हालेलुया। अय्यूब की किताब निकालेंगे, 31 का 1 पढ़ेंगे। अय्यूब 31 का 1।
ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब कहते हैं मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। कुंवारी पर कैसे आंखें लगा? इसका मतलब ये कह रहा है कि वहाँ कुआरी शब्द आया है, इसका मतलब गलत चीज पे मैं आंखें नहीं लगाना चाहता। मेरी आंखें कान, दोबारा पढ़ेंगे। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। आज के मेरे प्रियो, आज लोगों की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। आप लोग आपसे क्या कह रहे हैं आप ध्यान मत दीजिए। आप लोग आपसे कह रहे होंगे कहाँ जा रहे हो, आप लोग कह रहे होंगे अपने एक बाप को छोड़कर दूसरों को बाप बना लिया, पता नहीं कितनी कितनी बातें। आपको उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। पीछे की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। आपको मालूम है, पीछे को ध्यान देंगे। लूत की पत्नी ने पीछे की ओर देखा, नमक की खंबा बन गई। और उत्पत्ति 19 का अगर 17 पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति पढ़े मेरे साथ 19 का 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर ना ताकना। आप बहुत से लोग पीछे की ओर ताकते रहते हैं। आप जब आ गए हो प्रभु की शरण में, तो अब किसकी ओर ताकना है? प्रभु की ओर ताको, पीछे की ओर मत ताको। पीछे जो बीत गया सो बात गई, पीछे की ओर बिल्कुल नहीं ताकना, प्रभु की ओर ताकना। वचन में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी तरफ नजर की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना हुआ। अगर किसी ने बोला कि तेरे तो औलाद नहीं है, प्रभु ने औलाद दे दिया, उसका मुंह कभी काला होने। किसी ने बोला अरे अच्छा तू गया है बीमारी लेके, तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, वो व्यक्ति कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बच गया। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से। लेकिन इंसान के अंदर नाशुक्री की आदत है। क्या की आदत है? जो बच जाता है ना, वो कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़े डॉक्टर दिखाए। बाइबल में ये लिखा हुआ है, कभी भी जीवन में ये मत कह देना कि मेरी ताकत से कुछ हुआ है, क्योंकि तू कुछ करने वाला नहीं है, कोई योग्य नहीं है। हालेलुया। मैं कभी सोचूं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि मैं उसकी ओर देखूंगा और वो सब मेरे काम करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात है। मैं केरला गया हुआ था, केरला। और केरला में एक जगह है कोचीन, पुराना नाम है एर्नाकुलम, अभी नया नाम है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम से आगे एक जगह है आल्वा, वहां पे गया हुआ था मैं। और मेरी मंगला ट्रेन थी आने के लिए, लौट के आने के लिए। और वहां से आने के लिए 3 दिन 3 रात लगते हैं। आने के लिए 3 दिन और 3 रात, इतना दूर में गया हुआ था। मेरे साथ कुछ और लोग भी गए हुए थे। तो हम प्रार्थना, 3-4 दिन की मीटिंग थी, प्रार्थना करके हम लौट रहे थे। तो हमने एक से पूछा जरा देखना मंगला ट्रेन का क्या है। तो उसने बोला कि सॉरी आप तो फंस गए, आप जा नहीं सकते। मैंने बोला क्या हो गया? तो क्या हो गया? तब उन्होंने बोला कि जो केरला में भी पहाड़ पड़ते हैं ना, तो अगर पहाड़ टूट गए हैं, टूट के रेल की पटरी पे गिर गए हैं, और वहां पर जालियों से पहाड़ को बांधा गया। रेल की पटरी के किनारे अगर आप जाएंगे, मध्य प्रदेश से में भी चले जाएंगे, तो आप दिखाई देगा कि लोहे की जाली से पहाड़ों को बांधा हुआ था कि खिसक के ट्रेन की पटरी पर। तो उन्होंने बोला ट्रेन की पटरी पर पहाड़ आ गए हैं और आपको बिल्कुल भी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ था, और बारिश की वजह से वो पहाड़ टूट के रेल की पटरी को डैमेज कर दिया। रेल की पटरी पे आ गए हैं, आप नहीं जा सकते। अब हमारा रिजर्वेशन उसी के साथ है, दूसरे के साथ, मतलब दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन हो भी नहीं सकता। मैंने जब ऐसा सुना तो जितने लोग थे, मैंने बोला आइए प्रार्थना करेंगे। मैंने बोला प्रभु मैं जानता हूं और मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है, इसी ट्रेन से जाऊंगा, इसी ट्रेन से हमको जाना है। कुछ लोगों ने बोला भाई साहब देखें कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते। बहुत लोग कह रहे हैं, पादरी लोग कह रहे हैं जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। हमने बोला सब स्टेशन चलो और 12 बजे ट्रेन आपको खड़ी हुई मिलेगी। कई लोग स्टेशन नहीं आए, उन्होंने इधर उधर भाग गए। कई लोगों ने बोले नहीं हम इधर चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे जाने का अलग अलग प्लान कर रहे थे कुछ लोग। लेकिन मैंने 5 लोगों को लिया और स्टेशन पर आ गए, और स्टेशन पर मैं बैठ गया। बैठकर मैंने देखा तो लगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। हम प्लेटफॉर्म नंबर, वहाँ पे मलयाली भाषा चलती है, या इंग्लिश चलेगी या मलयाली चलेगी, और वो मलयाली भाषा है केरला की। तो वहां पर हम गए और हमने देखा स्टेशन नंबर 3 पर वो खड़ी हुई है। और बार बार में इंसान की फितरत होती है ना, वो चढ़ तो गए, सामान तो रख दिया अपना, और उतर के बोला केरला, यस केरला एक्सप्रेस, ओके ओके ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं
नहीं सॉरी मंगला, हाँ मंगला है। फिर दूसरे लोगों से मैंने बोला क्या ये मंगला है, उसने बोला हाँ था मंगला है। फिर हम बैठ गए, ट्रेन चलने लगी। फिर वो टीटी आया, मैंने बोला क्या ये मंगला ही है, उसने बोला हाँ था मंगला है। फिर ट्रेन का चार्ट लेके आया,